हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। और मैं हूँ प्रियाली, आप सबको सुना रही थी प्रिया एंड श्रेया की लव स्टोरी सुनाने से पहले एक छोटी सी अर्जी है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ना यार लोग। वफ़ा किया है लेकिन वो बेवफ़ाई समझती है। वफ़ा किया है लेकिन वो बेवफ़ाई समझती है। हर बार मेरे पास्ट को दोहराती है। यकीन दिला दिला के थक चुका हूँ अब। यकीन दिला दिला के थक चुका हूँ अब। वो जो बोलेंगे मंजूर कर लूँगी अब। यकीन है मेरे ऊपर उनको। यकीन है मेरे ऊपर उनको, ये भरोसा है। कुछ आदत मेरी, कुछ मजबूरी उनको रुलाती है। कुछ आदत मेरी, कुछ मजबूरी उनको रुलाती है। कहना चाहती हूँ बहुत कुछ, कहना चाहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन खामोश हूँ। मेरी चुप्पी को वो बेवफाई समझती है। तो फ्रेंड्स लोग, हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि श्रेया और प्रिया के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट आ जाता है, जहाँ पे कि श्रेया ना प्रिया को रोक पाती है, प्रिया ना श्रेया को रोक पाती है। दोनों के बीच में थोड़ा सा लवी डवी हो जाती है, मतलब प्यार इश्क मोहब्बत जैसा कुछ हो जाता है, समझ लो ना। उसके बाद उनके इस मोहब्बत में टांग अड़ाने को आ जाती है हमारी स्वाति। स्वाति आती है श्रेया को और प्रिया को बहुत डांटती है, और प्रिया को अपने साथ लेके चली जाती है। और श्रेया अभी तक कंफ्यूज होती है कि सच में यार मेरे साथ ये सब हुआ। भगवान यार, सीरियसली हुआ? मतलब मैं और प्रिया, हम एक दूसरे को किस कर रहे थे? अभी तक भी श्रेया को ये समझ में नहीं आती कि ये रियलिटी है या उसका ड्रीम है। और वहाँ पे स्वाति प्रिया के ऊपर इतना गुस्सा होती है, इतना गुस्सा होती है। प्रिया बेचारी वो तो सैड होके सो जाती है, और स्वाति गुस्से में, और हमारी श्रेया वही सोफे पे लेट जाती है। इसे देखते देखते रात निकलने लगती है और सुबह हो जाता है। जब स्वाति के मम्मा आते हैं, वो देखते हैं कि श्रेया सोफे पे सोई है, तो उनको लगता है कि बच्ची थक गई थी तो वो यहीं पे लेट गई है। उसको उठाते हैं, तभी हमारी श्रेया कहती है प्लीज़ मौसी सोने दो ना यार, क्यों उठा रही हो? तभी स्वाति के मम्मा कहते हैं उठ जाओ बेटा, रूम पे जाओ, यहाँ पे क्यों लेटे हो? तभी कहती है कि श्रेया, रात को स्वाति आके डिस्टर्ब कर दिया, और अभी आप क्यों ऐसे कर रहे हो? माँ बेटी दोनों मेरे ज़िंदगी में तबाही मचा रही हो। तभी स्वाति की मम्मा को लगता है कि शायद स्वाति आई थी श्रेया को उठा के लेने के लिए। तभी वो कहते हैं ठीक है बेटा, रेस्ट कर लो, ऐसे कह के वो चले जाते हैं। और हमारी हमारा शुभम, वो तो प्रिया के प्यार में इतना पागल होता है ना, उसको होश होता है ना, खबर होता है वो क्या कर रहा है। वो रात भर सिर्फ प्रिया की यादों में जगते रहता है, और वो उसको लगता है कि आई थिंक प्रिया भी उसको लाइक करती है। तो वो एकदम से रेडी होके नीचे आ जाता है। वो जब आता है ना, तो देखता है अपनी बहन को। आके वो सोफे पे बैठ जाता है, उसके श्रेया के माथे पे अपना हाथ फेरता है और कहता है बेटा उठ जाओ, सुबह हो गया, यहाँ पे क्यों लेटे हो? तो फिर श्रेया कहती है क्या यार भैया, आप भी आ गए, क्यों मेरी जिंदगी झंड बनाने पे सब लोग तुले हुए हो? तभी शुभम कहता है कि क्या हुआ मेरा बेटा, उठ जाओ ना, तुमको कुछ बताना है। तभी श्रेया कहती है भैया प्लीज़ बाद में बताना। और ये जब सुनता है शुभम, वो कहता है ठीक है, किसका बताऊँ, स्वाति को पूछूं क्या? लेकिन क्या पूछूंगा यार? ऐसे कह के वो उठ के जाने लगता है मौसी के पास, और उसकी मौसी उसके लिए चाय और नाश्ता बना के देते हैं, और कहते हैं कि स्वाति को बुला लाओ थोड़ा सा, शुभम बेटा। तो शुभम जाता है स्वाति के कमरे में। वो
दरवाजे पे खड़े होके सोचता है बुलाऊं या ना बुलाऊं। ऐसे कह के वो डोर को लॉक करता है। जब डोर को लॉक करता है ना तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता, और वो जब दरवाज़ा को खोल के देखता है तो वहाँ पे स्वाति ही लेटी होती है। तो वो जाता है और स्वाति को कहता है कि ओए उठ जा मेरी प्यारी बहना, चलो नाश्ता कर लो। और वो इधर उधर आँख फेरता है लेकिन प्रिया को देख नहीं पाता, और वो स्वाति को कुछ पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता। फिर भी कहता है कि ओए प्यारी बहन, तुम तो यहाँ पे हो और दूसरी वाली कहाँ है। तभी स्वाति कहती है कि दूसरी वाली कौन। तभी शुभम कहता है अरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। तभी कहते हैं ओ वो तो चली गई भैया सुबह सुबह। तभी शुभम कहता है चली गई क्यों। तभी स्वाति कहती है अरे उसका मम्मा को कॉल आया था ना, कल जाना था लेकिन कल तो हम इतने लेट पे आए तो वो जा नहीं पाई, तो आज सुबह ही चले गए। तो शुभम थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है चलो तुम नाश्ता कर लो। तभी स्वाति कहती है वो श्रेया वो कर लिया। तभी कहता है कि शुभम नहीं वो तो लेटी है। तभी स्वाति उठती है, अपनी फेस वॉश करती है और आती है और कहती है चलो भैया। और आती है और श्रेया को देखती है और श्रेया को बोलती है ओए उठ जाना पागल। तभी श्रेया कहती है प्लीज़ माँ सोने दे, तू भी आ गई। तभी वो कहती है कि प्रिया चली गई। तो श्रेया का ना एकदम से नींद टूट जाती है। वो सोफे से उठ के बैठ जाती है और कहती है क्या श्रेया, मतलब क्या प्रिया चली गई। तभी स्वाति कहती है हाँ माते प्रिया चली गई। तभी श्रेया कहती क्यों क्यों चली गई वो, तुमने रोका क्यों नहीं, तुमको पता नहीं मुझे उससे बात करना था, क्यों भेज दिया। तभी स्वाति कहती है मैंने नहीं भेजा, तुम्हारी हरकत ने भेज दिया। कल तुमने क्या किया था, हाँ क्या किया था, भूल गई क्या। अरे यार तुम समझती नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ था ठीक है। आई थिंक दोनों की मर्जी से हुआ था। तभी स्वाति कहती हाँ दोनों की मर्जी से हुआ था। तभी श्रेया कहती तुम अगर टांग ना उड़ाते हैं ना आई थिंक और कुछ भी हो सकता था, और तुम मेरी ज़िंदगी में जैसे काल ग्रह की तरह आके बैठ गई हो। तुमसे ना खुद के लाइफ से कुछ होता है ना मेरे लाइफ से, मेरी खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जाती। तभी स्वाति उसके सर पे एक मारती है और कहती है तुम्हारी खुशियाँ देखने से पहले ना देख लेते घर में कौन कौन है, ड्राइंग रूम में ही स्टार्ट हो गए थे। तभी श्रेया कहती है बताओ ना यार वो क्यों चली गई। तभी स्वाति मुस्कुराती और कहती है अरे कुछ ना पागल, उसकी मम्मा का कॉल आया था इसलिए वो चली गई। तो दिल को राहत मिला। क्या यार मुझे सुबह सुबह डरा दिया, चलो सो जाती हूँ। तभी स्वाति कहती है अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ जा, कितने सोएगी। तभी कहती है क्या कुंभकर्ण की औलाद, मैं कुंभकर्ण की औलाद हूँ तो तू क्या है। तभी स्वाति कहती है ठीक है उठो। उसके बाद स्वाति चली जाती है और हमारी श्रेया वो दिलों में मुस्कुराती है कल के बाद लेके, रात के बाद लेके। और उसके दिल में जैसे ना तितलियाँ उड़ने लगती है। अरे यार किसी के ना उड़े, पहली बार मोहब्बत है। और ये मोहब्बत का एहसास ना बहुत अनोखा होता है, जिसका भी हुआ है उसका तो 4 चांद लग गया होगा। और वहाँ पे शुभम वो तो जैसे दिलों में पता नहीं क्या क्या उड़ा रहा है। उसके बाद श्रेया अपने रूम पे जाती है और फ्रेश होकर नीचे आ जाती है और आके देखती है कि सब लोग हैं लेकिन शुभम नहीं है। तभी वो अपनी मासी को पूछती है मासी भैया कहाँ है। तभी उसकी मासी बोलते हैं कि भैया तो, श्रेया पूछती है कि शुभम कहाँ गया। तभी उसके मौसी बोलते हैं कि शुभम तो सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके बाहर गया है। और तभी श्रेया कहती बाहर गए हैं भैया, भैया क्यों बाहर गए। और तभी स्वाति कहती है पता नहीं क्यों। और सब मिलके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और स्वाति और श्रेया निकल जाते हैं घूमने के लिए। और जब वो निकल जाते हैं घूमने के लिए कुछ देर बाद उनका मुलाकात होता है शुभम के साथ। शुभम जो है वो कुछ गिफ्ट वगैरह पकड़ के एक गुलाब का गुलदस्ता पकड़ के आ रहा होता है। तभी श्रेया कहती है कि भैया आप यहाँ पे। तभी शुभम कहता है हाँ मैं। तभी स्वाति कहती है भैया ये क्या
आज तो कुछ भी। तभी शुभम कहता रहा अरे कुछ नहीं, हम घर पे चले जाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि मेरी छोटी सी परी को कुछ सरप्राइज दे दूं, लेकिन क्या करेंगे, मेरी परी तो पहले से ही देख लिया, अब सरप्राइज का कोई वैल्यू ना रहा। तभी श्रेया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप शायद भूल रहे हो, मैं आपकी बहन नहीं भाई हूँ। तभी शुभम कहता है कि इस गलती हो गया यार। तभी स्वाति कहती है कि चलता है एडजस्ट कर लो। और तभी श्रेया कहती है चलता है। और तीनों मिलकर घर के ओर आ जाते हैं। कुछ देर बाद प्रिया का कॉल आता है स्वाति के पास, और स्वाति चली जाती है प्रिया के पास। और तभी भाई बहन अपनी लगेज वगैरह पैकिंग करते हैं घर पे जाने के लिए। और प्रिया और स्वाति वहाँ पे अपनी बातचीत स्टार्ट कर लेते हैं घर पे। और यहाँ पे दो भाई बहन अपने घर पे जाने की तैयारी। तभी मौसी आते हैं, मतलब स्वाति के मम्मा, और कहते हैं तुम दोनों पैकिंग कर रहे हो क्यों? तभी शुभम कहता है मौसी आते हुए 3-4 दिन हो गया ना, घर पे भी जाना है, मम्मा का तो कॉल आया था, आपको तो पता है। तभी श्रेया कहती है हाँ मौसी घर पे जाना है। तभी स्वाति की मम्मा कहते आज नहीं कल जाओगे, मौसा जी आज बाहर गए हैं कुछ काम से, तो तुम दोनों आज रुक रहे हो। और प्रिया का भी मम्मा का कॉल आया था कि उनके घर पे आप दोनों को बुलाए हैं, फैमिली के साथ आप दोनों जाएंगे हम जाएंगे। तभी शुभम थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। और श्रेया सोचती है प्रिया के घर पे हमें इनवाइट, ये कैसे हो गया? और तभी शुभम अचानक से उठ के चला जाता है। तभी मौसी पूछते हैं कहाँ? तभी शुभम कहता है किसी के घर पे जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे बन के जाएंगे ना। तभी कहते हैं कि स्वाति के मम्मा वो जी बेटा, क्या इम्प्रेशन जमाने पे तुले हुए हो, कभी तो हमारे घर पे आने के लिए तो इतना खुश नहीं हुए हो। तभी श्रेया कहती है पूछो मौसी, भैया का क्या चल रहा है आजकल, देखो तो सही उनका पैर जमीन पर ही ना टिके। और ऐसे कहती है जब ना, तभी शुभम कहता है छोटी तू मेरे से खाएगा। तभी श्रेया कहती है कि छोटे बुलाना, बेटा हूँ मैं आपका। तभी शुभम थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है हाँ जी आप तो मेरा बेटा हो। तभी स्वाति की मम्मा कहते तुम भाई बहन का प्यार ख़त्म हुआ या और कुछ बाकी है देखने को? तभी श्रेया कहती है मासी देख लो काम आएगा। और आप दो बहन तो कभी ना पटो। तभी स्वाति की मम्मा कहते तुम बहुत बकवास करने लगी हो श्रेया, मार पड़ेगी तुमको। तभी श्रेया कहती है मार तो आप दोगे ना, देना है तो प्यार दे दो, मार से क्या मिलता है आजकल। और ऐसे कह के श्रेया उठ के जाने लगती है। और शुभम कहता है मौसी ये बहुत बिगड़ रही है सच्ची में। और वहाँ पे हमारी श्रेया प्रिया के घर पे जाने के लिए प्रिया के लिए ढेर सारा गिफ्ट चॉकलेट, उसके छोटे भैया के लिए चॉकलेट लाती है। और शुभम अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए वो भी बहुत कुछ करता है। और प्रिया के साथ स्वाति वो बातचीत में वो पूछती है प्रिया को कि प्रिया एक बात पूछूं? प्रिया कहती है हाँ पूछिए क्या? तभी स्वाति कहती है मेरी माँ इतना रिस्पेक्ट मत दे, तू जो रिस्पेक्ट मुझे देती है ना मुझे पता है। तभी प्रिया मुस्कुराती है और कहती है हाँ बोल पागल लड़की क्या है। तभी स्वाति कहती है सच में तो श्रेया से प्यार करती है ना? तभी प्रिया खामोश हो जाती है और मुस्कुराती है और कुछ ना कहती है। और तभी स्वाति कहती है बता ना यार, सच में तो क्या श्रेया से प्यार करती है या लाइक करती है, बता ना। तभी प्रिया मुस्कुराती है और इतना कहती है ये प्यार है या लाइक है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी श्रेया मेरे पास होती है ना मेरे दिल को सुकून मिलता है।
जब भी वो मेरे साथ होती है ना, मेरे दिल को राहत मिलता है। मैं इसको प्यार का नाम दूँ या दोस्ती का नाम दूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ ना वो हर पल मेरे साथ रहे, वो बार बार मेरे पास आए। वो जब मेरे पास आती है ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी खुशी मेरे पास है। वो जब मुस्कुराती है ना, मुझे लगता है कि मैंने मेरे लाइफ में सब कुछ पा लिया है। और जब मुझे वो प्यार से देखती है ना, उसके नज़र में ना मुझे अपने आप को जैसे ऐसे फीलिंग्स आता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो मुझे कभी भी अपने आप से दूर करना नहीं चाहती, जो कि मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझे दूर करे। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसको मैं बहुत कुछ सुना दिया हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उसको बहुत हर्ट किया है, लेकिन कल के बाद देखो, हम घूमने के लिए गए थे और मेरा मोबाइल गिर गया था, लेकिन और मैं कितना चिल्ला दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे मोबाइल को ढूंढ के रात के 4 बजे लौटे। मतलब ये क्या है यार, प्यार में कोई इतना कैसे पागल हो सकता है। सर्दी के मौसम में वो तालाब पे छलांग लगा के, क्या बोलूँ यार। हाँ, मानती हूँ कि वो मोबाइल का सब कुछ डैमेज हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कल जो रोई थी वो मेरे आंसू ना बर्दाश्त कर पाए। तो और एक लड़की को क्या चाहिए, वो दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो, जो आपके आंखों में आंसू बर्दाश्त ना कर पाए, उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई ना कर पाए। वो मेरी होठों के खुशी के लिए ना बहुत कुछ करती है, अपने आप का खुशी ना देखती। एक बार मैं उनको गुस्से में बोली थी कि दूर रहो, तो तुमको पता है वो ना मेरे पास भी ना आए। वो मौका ढूंढते हैं मेरे पास आने को। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ता को क्या नाम दूँ। मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, ये दुनिया क्या सोचेगी। तभी स्वाति कहती, अगर तुम इतने सारे कुछ देखोगे ना, ज़िंदगी में कुछ ना कर पाओगे। सब लोग रहते हैं कहने के लिए, कोई किसी का मतलब कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होता, ठीक है। अगर तुम अभी खुशी मतलब अभी अगर तुम खुश हो, कुछ हो या दुखी हो, कुछ हो, वही इंसान तुम्हारे साथ रहेगा, ये दुनिया नहीं रहेगी। रिलेटिव हो या घर वाले हो, मैं मानती हूँ घर वाले हमेशा साथ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिलेटिव ना आज कहेंगे, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, उनका तो काम ही होता है ना ये सब। तुमको क्या लगता है, हाँ क्या लगता है, रिलेटिव ना सिर्फ मज़ा लेने के लिए आते हैं, किसी की सज़ा भुगतने के लिए नहीं। अगर तुम आज सही सलामत हो या सही हो, तो सब लोग बोलेंगे हाँ तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सही हो। अगर तुम कोई गलत हो या कुछ भी हो, तो वही रिलेटिव तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। याद रखना, वो सिर्फ मज़ा लेने के लिए आते हैं, किसी की दुख में शामिल होने के लिए नहीं। वो आते भी है तो सिर्फ अपना अपना बातचीत रखने के लिए। कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होता, सब लोग खुशी में शामिल होना चाहते हैं, दुख में नहीं। ये चीज़ अगर तुम याद ना रखोगे ना, तो कुछ ना हो सके। तभी प्रिया कहती है, हाँ मैं समझती हूँ। ऐसे ये दोनों बातचीत करते हैं, देखते देखते इवनिंग टाइम हो जाता है और स्वाति की मम्मा और उसके पापा भी आ जाते हैं। शुभम और श्रेया आते हैं प्रिया के घर पे। जब वो चारों आते हैं ना, तब कॉलिंग बेल बजाते हैं और प्रिया का छोटा भाई जाके दरवाज़ा खोलता है। प्रिया का छोटा भाई जब दरवाज़ा खोलता है ना, तो श्रेया नीचे झुकती
जाती है और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाल के उसको पकड़ा देती है। जब वो चॉकलेट पकड़ा देती है ना, तब प्रिया का भाई बहुत खुश हो जाता है और घर की तरफ भागता है अपनी मम्मा को बुलाने, और अपनी मम्मा को बुला के लाता है। और उसके मम्मा, स्वाति के मम्मा से बात करते हैं, उसके पापा से बात करते हैं, उसके बाद उनको घर के अंदर बुलाते हैं। तभी स्वाति की मम्मा शुभम के बारे में बोलते हैं और श्रेया को बोलते हैं कि तुम जाओ, उन दोनों को देखो, वो ऊपर है। प्रिया की मम्मा बोलती हैं, तो श्रेया सोचती है मैं जाऊँ या जाऊँ ना। तभी उसका छोटा भाई, प्रिया का छोटा भाई उसको बोलता है चलो ना हम खेलते हैं। तभी वो कहती कि श्रेया सोचती है क्या खेलूँ इसके साथ, और बोलती है चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों मिल के चलते हैं उसके भाई के रूम में, और वो दोनों खेलते हैं। और प्रिया और स्वाति को आवाज़ आता है कि नीचे आके। तभी हमारी प्रिया एकदम से सज धज के आती है स्वाति के साथ। जब शुभम देखता है ना प्रिया को, तो उसका दिल ना एकदम से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो सिर्फ प्रिया को घूरते ही रह जाता है। और स्वाति ये सब नोटिस करती है और कहती है क्या यार, किसको फंसाने आई थी, कौन फंस गया। और वो प्रिया को इशारा में बताने की ट्राई करती है, लेकिन वो कहती है नहीं यार, प्रिया तो अभी अभी एक्सेप्ट किया है श्रेया को। अगर शुभम के बारे में उसको पता चले तो आई थिंक वो कुछ गलत डिसीजन ले ले, तो उसको रहने देती हूँ, कुछ ना बताती हूँ। उसके बाद प्रिया आती है और अंकल आंटी को नमस्ते करती है। उसके बाद वो श्रेया को ढूंढने लगती है, लेकिन श्रेया कहीं भी नहीं दिखाई देती। उसको लगता है कि शायद श्रेया गुस्से में है इसलिए नहीं आई। और स्वाति भी श्रेया को ढूंढती है और अपनी मम्मा को पूछती है मम्मा हीरो कहाँ गया। तभी उसके मम्मा कहते हैं कि प्रिया के छोटे भाई के साथ रूम पे है। तभी वो कहती है कि बोलती है इस प्रिया को मत बताना, ठीक है, चुप रहो। और प्रिया की नज़र जैसे श्रेया को ही ढूंढती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। वो पूछना चाहती है लेकिन कुछ पूछ ना सकती है। और शुभम एकदम से प्रिया को घूरते ही रह जाता है। और आज शुभम एकदम से आया होता है जेंटलमैन बन के। और शुभम को देख के प्रिया के मम्मा पापा तो ऑब्वियसली इम्प्रेस थे। और प्रिया शुभम प्रिया के लिए ही आया होता है, मतलब पूरा हैंडसम बन के, लेकिन प्रिया एक नज़र भी उसको ना देखती है। तो शुभम को लगता है कि आई थिंक मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ इसलिए वो नहीं देख रही है। लेकिन उन भाई साहब को कौन बोले कि प्रिया तो अपनी दिलरुबा को ढूंढ रही है, अपने प्यार को ढूंढ रही है, उसके नज़र सिर्फ श्रेया के लिए अटक रही है। वो श्रेया को इधर से उधर, उधर से इधर देखती है लेकिन नहीं पाती है। तो अपने मम्मा को कहती है मम्मा मैं थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ, तबीयत ठीक ना लग रहा है। तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ तुमको। और शुभम भी ये सुन के मतलब वो भी थोड़ा सा उसको सवाल वाली नज़र से दिखता है। तो वे प्रिया कहती है सर थोड़ा सा दुख रहा है। और स्वाति समझ जाती है कि क्यों सर उसका दुख रहा है, और वो कहती है चलो मैं तुमको छोड़ के आती हूँ। उसके बाद प्रिया और स्वाति दोनों ही चलते हैं प्रिया के रूम की तरफ। और प्रिया को लेके स्वाति पहुंच जाती है उसके रूम की तरफ और उसको बेड पे बैठा देती है और कहती है क्या हुआ सर में, मैं क्या बाम लगा लूँ। प्रिया एकदम से गुस्से में स्वाति को घूरती है और कहती है बाम क्या, एक काम करो जहर ला के मुझे दे दो, ठीक है। तभी स्वाति कहती है क्या हुआ यार। तभी वो कहती है श्रेया कहाँ है, मैंने तो बोला था ना सब लोग, तुमने तो बोला था ना सब आएंगे, तो वो कहाँ है। तभी स्वाति उसके मजाक उड़ाने के लिए कहती है अरे नहीं उसको कुछ काम था ना, और उसको लगा कि वो जो हरकत किया था आई थिंक वो तुमने। तभी वो कहती है मतलब क्या लगा उसको, क्या लगा, मैंने क्या अच्छे से बोलो क्या मैंने क्या। तो स्वाति कहती है कि लगा कि उसको तुमने फोर्सली किया, और आई थिंक वो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बिहेव करती है इस मामले में, तुमको ये सब कुछ पसंद नहीं और तुम शायद इस बात पे नाराज़ होकर चली आई। तभी प्रिया कहती तुमने उसको बताया क्यों नहीं, मम्मा का कॉल आया था इसलिए मुझे आना पड़ा।
वो लोग कल चले जाएंगे ना। क्यों यार तुम मेरे प्यार के दुश्मन क्यों बन के बैठी हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्यों यार दुश्मन बने हो? तभी स्वाति कहती वेट वेट वेट, क्या प्यार का दुश्मन? मैं और तुम्हारा? बाय तो ये तुम्हें प्यार किससे हो गया, कब हो गया, मुझे पता किसे ना चला? तभी प्रिया कहती है अब तुम ना ज़्यादा हो रही हो, देख लो स्वाति, मतलब तुम्हारा गला ही दबा दूंगी, यहाँ पे किसी को पता ना चलो। तभी स्वाति कहती है क्या यार, मारना है तो अपने आशिक को मारो ना, मुझे क्यों मारोगे? तभी प्रिया कहती है कि उसको आने दो, उसका तो टांग ही तोड़ दूंगी। इधर उधर भागती है लेकिन मेरे पास नहीं आ सकती है। हाँ, जब जब देखो ना उसका तो क्या मतलब, क्या बोलूँ उसको, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तभी स्वाति थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है क्या बोलना है तुमको, बताओ जरा। तभी प्रिया कहती है कुछ ना बोलना है, तू चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरा सर तोड़ दूँगी। उसके बाद वो अपनी सर को डाउन करके बैठ जाती है और स्वाति मुस्कुराते मुस्कुराते वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। मुस्कुराते मुस्कुराते रूम से बाहर आ जाती है और वो जाती है प्रिया के छोटे भाई के रूम पे और श्रेया से थोड़ा बहुत बातचीत करती है और श्रेया को सारे बात बताती है। श्रेया के जैसे ना, मतलब श्रेया के जैसे, मतलब श्रेया को जैसे चांद मिल गया हो, उसको सब कुछ मिल गया हो। ये जब उसको पता चलता है कि प्रिया भी उसको लाइक करती है और प्रिया उसके लिए बहुत वरीड हो रही है, वो क्यों ना आई बहुत बार पूछ रही है, तो श्रेया ना अपने आप को संभाल नहीं पाती है, वो भाग के जाती है प्रिया के रूम की तरफ और दरवाजे पे खड़ी होके थोड़ा, मतलब दरवाजे पे पहुंच के खड़ी हो जाती है और अपने आप को संभालती है और धीरे से दरवाज़ा खोलती है और अंदर धीरे धीरे दबे पहुंच जाती है। और हमारे प्रिया वो तो अपनी आंसू बहाने पे बिजी है, इतना वो गुमसुम है। अपनी सर को डाउन करके श्रेया जाती है प्रिया के पैरों के नीचे बैठ जाती है। तब वो जो बैठ जाती है ना, प्रिया को लगता है कि स्वाति आई है। तब वो चिल्ला के बोलती है कि तुझे बोला ना तू यहाँ से चली जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, तू फिर से आ गई। स्वाति आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी कह के वो जब सर उठाती है ना, तो वो एकदम से श्रेया को देखती है। श्रेया को जब देखती है ना, उसकी आँखों में जो आंसू थे ना, डगमगा रहे थे उसकी आँखों में, वो एकदम बाहर निकल आते हैं। और वो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाती है श्रेया के सामने। श्रेया प्रिया को देखती है और प्रिया श्रेया को। आज जैसे ना एक दूसरे को अपनी प्यार बयां करने जा रहे हो दोनों। तभी हमारी श्रेया कहती है चांद अधूरा है चांदनी के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारों के बिना, जीना अधूरा है आपके बिना। और इसके रिप्लाई में प्रिया कहती है दिल की हसरत जुबान पे आने लगी, तुमको देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी, क्यों ऐसा हमारे साथ ही होने लगी। और प्रिया की बात सुन के श्रेया खड़ी हो जाती है और प्रिया की आंखों से आंसू पोंछती है और उसके माथे पे ना एक छोटा सा किसी करती है और कहती है कि जिंदगी जीना सिखाया है आपने, जिंदगी जीना सिखाया है आपने, गमों में भी मुस्कुराना सिखाया है आपने, जिंदगी जीना सिखाया है आपने, गमों में भी मुस्कुराना सिखाया है आपने। तभी प्रिया कहती है कि अगर हमने जिंदगी जीना सिखाया है आपको, अगर हम जिंदगी जीना सिखाया है आपको, गमों में मुस्कुराना सिखाया है आपको, इसी बात को बयां करने के लिए कितना देर कर दिया है आपने। तभी श्रेया कुछ नहीं कहती और प्रिया के हाथ पकड़ती है और
फिर से नीचे बैठ जाते। तो फ्रेंड्स लोग, हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और कमेंट में बताना कैसे। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल अपनों का ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी कर लीजिए। ओके, आपको खुदा जी, अल्लाह जी, भगवान जी अच्छे से रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।